मुफ्त की नौकरानी। अरे सरिता जल्दी करो, कहाँ काम में लगी हुई हो? तुम्हें ऑफिस छोड़कर मुझे भी ऑफिस जाना है। तुम्हारा रोज का ही हो गया है। तुम्हारे चक्कर में मैं रोज ऑफिस में लेट हो जाता हूँ। अरे बहू, जाते जाते मुझे जरा गर्म पानी की बोतल तो देती जाना, कमर में बहुत ही दर्द हो रहा है आज। जी माँ जी, लाई। सरिता जल्दी करो ना तुम। अरे अरे आई, बस आई। बहू तुम थोड़ी और जल्दी उठ जाया करो ना, सुबह तुम लोगों का तो रोज का ही ये है सुबह का। और सरिता जल्दी से बैग उठाकर गाड़ी में बैठ जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, और कितना जल्दी उठूं मैं। सुबह 5 बजे से उठकर काम में लगती हूँ। बच्चों का टिफिन, इनका लंच बॉक्स, अपना ब्रेकफास्ट, लंच, माँ जी के लिए लंच और ब्रेकफास्ट। मेरा तो काम ही खत्म नहीं होता। रेडी होकर ऑफिस जाओ, सारा दिन ऑफिस में काम करो, काम करके घर आते ही फिर से काम तैयार। बच्चों का होमवर्क, सबका डिनर, घर की साफ सफाई। मुझे रोजाना 12 बज जाते हैं सोने में, और फिर भी सबको लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती। ये है सरिता और उसका पति मोहन, जो कि दोनों ही अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं और एक बड़े शहर के मध्यम वर्गीय इलाके में रहते हैं, जहां इन लोगों ने एक 2 कमरे का फ्लैट रेंट पे लिया हुआ है। हालांकि दोनों पति पत्नी काम करते हैं और ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन इस महंगाई के जमाने में मुश्किल से ही अपने घर का गुजारा चला पाते हैं। इस छोटे से फ्लैट का रेंट ही 50,000 है। फिर बच्चों की पढ़ाई और स्कूल का खर्चा, गाड़ी की EMI और ढेरों अलग खर्चे, जिसके बाद की महीने के अंत तक मुश्किल से ही इनके पास कुछ रुपए बचते थे। सरिता ने कितनी बार सोचा कि अपनी हेल्प के लिए हाउस हेल्प रख ले, ताकि उसे सुबह से शाम तक घड़ी की तरह काम ना करते रहना पड़े, लेकिन उसे घर के हालात पता थे, इसीलिए कभी कहने की हिम्मत ही ना कर पाई। अरे सरिता उतरो जल्दी से, तुम्हारा ऑफिस आ गया, कहाँ खोई हो? अच्छा। और हड़बड़ाहट में सरिता ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में सरिता की सहेली मीना उसे देखकर पूछती है, सरिता तुम कितनी थकी थकी लग रही हो, क्या हुआ? क्या ही बताऊं मीना, वही रोज के घर के काम, बच्चे, माँ जी की बातें। मैं तो थक गई हूँ। ऐसा लगता है बस जिंदगी में घड़ी की सुइयों की तरह चले ही जा रही हूँ। ना काम खत्म होता है और ना कोई आराम मिलता है। अरे तो तू कोई काम वाली रख लेना। तुझे तो घर के हालात पता ही है मीना, मुश्किल से तो गुजारा चल पाता है इस महंगाई में। कहाँ से रख लूं काम वाली? ऊपर से काम वालियों के नखरे। कोई कहती है मैं 5,000 लूंगी तो कोई कहती है 7,000। अब इतना पैसा तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। समझ तो सकती हूँ सरिता तुम्हारी हालत। तुम्हें पता है कल ही मैंने टीवी पर एक ऐड देखी रोबो 3000 की। ये वो रोबोट है जो एकदम इंसानों जैसा दिखता है और घर के सारे काम करता है। तुझे तो उसकी जरूरत है। हाँ मीना, ऐड तो मैंने भी देखी थी, पर तुमने उसका प्राइस देखा? 10 लाख रुपए। 10 लाख तो हम 7 जन्मों में भी ना ले पाए। और दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने काम पर लग जाती हैं और सरिता मन ही मन सोचती है, वैसे काश कोई मुझे वो रोबोट ला ही दे तो अच्छा होगा। अगले दिन सरिता देखती है कि उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा पार्सल रखा हुआ है। वो मोहन से पूछती है, मोहन क्या आपने कुछ ऑर्डर किया है? नहीं सरिता, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। पर घर के बाहर एक पार्सल रखा हुआ है, वो भी बहुत बड़ा सा। रुको देखते हैं अभी क्या है। और वो लोग पार्सल को खोलते हैं। अरे इसमें तो कोई लड़की है। ऐसा कैसे हो सकता है मोहन, लाओ मुझे देखने दो। और सरिता पार्सल को देखने लगती है। अरे ये क्या, इसमें तो वाकई ही एक लड़की है। फिर उसके पास एक मैनुअल होता है जिसे वो खोलकर पढ़ती है, जिस पर लिखा होता है रोबो 3000। और सरिता मोहन से कहती है, मोहन नहीं, ये लड़की नहीं है, ये तो रोबो 3000 है, जो कि एक रोबोट है घर के काम करने के लिए, लेकिन ये दिखता बिल्कुल इंसानों जैसा है। पर ये तो बहुत ही महंगा है, ये यहाँ कैसे आया?
मुझे तो नहीं पता सरिता, लगता है कोई गलती से डिलीवरी कर गया है। चलो कंपनी को कॉल करके बता देते हैं। अरे कॉल क्यों कर दें कॉल? कोई हमसे इसके पैसे लेकर गया क्या? नहीं ना, मैं तो इसे रखूंगी। आपसे तो मेरा आराम देखा नहीं जाता। सरिता की तो मानो लॉटरी लग जाती है। उसे मुफ्त की नौकरानी जो मिल जाती है, जो ना कोई छुट्टी करती है और सारे घर के काम इतने परफेक्ट तरीके से करती है कि किसी को कोई शिकायत नहीं होती। और उसके बाद सरिता रोबो 3000 को घर में ले आती है और उसका नाम रिया रखती है। रिया घर के सारे काम बहुत ही कुशलता से करती है। अब ना तो सरिता को सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और ना ही बच्चों की और माँ जी की उससे कोई चिंता रहती है। जब तक सरिता ऑफिस से वापस आती है तब तक रिया बच्चों का होमवर्क करा चुकी होती है, माँ जी के सारे काम कर देती है, उनकी मालिश भी कर देती है और डिनर भी रेडी होता है। सुबह सरिता के उठने से पहले सबका ब्रेकफास्ट लंच रेडी हो जाता है। अब उसे जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं होती। यहाँ तक कि रिया उसके ऑफिस के प्रोजेक्ट्स में भी उसकी बहुत हेल्प करती है। सरिता का घर हमेशा चकाचक लगता है, बच्चे पढ़ाई में अव्वल होने लगते हैं और माँ जी की भी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं क्योंकि उन्हें समय पर गर्म खाना मिलता है, उनकी मालिश होती है और घर के सभी काम भी वक्त पर होते हैं। रिया की हेल्प से किए हुए प्रोजेक्ट्स की वजह से ऑफिस में भी सरिता को प्रमोशंस मिलने लगती हैं। और आज सरिता के ऑफिस में अवार्ड फंक्शन है जहां पर अनाउंसमेंट होती है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर गोज टू सरिता शर्मा। सरिता खुशी खुशी अवार्ड लेने के लिए उठती है कि तभी उसे आवाज आती है, अरे सरिता उठो, आज उठना नहीं है क्या? ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। और सरिता की आंख खुल जाती है। अरे ये क्या, ये सपना था मेरा रोबो 3000। तो दोस्तों, क्या आपको भी चाहिए एक मुफ्त की नौकरानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरीज।